स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज चूंकि हमने पहले ओम्स लॉ जो है हमने आपको पढ़ा दिया है, पुरानी वीडियोस में सारी चीजें डली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो डला हुआ है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया नया सीरीज। नए सीरीज में हमने ओम्स लॉ की बात पहले कर ली थी, लेकिन हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में आपको बताएं। चार्ज जब हम बोलते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मोबाइल के केस में आप लोग चार्ज के बारे में बात करते होंगे तो दिमाग में आता है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक तरह की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है, जिससे अगर चार्ज किसी बॉडी पर आ जाए, सपोज ये पेन है, इसके ऊपर चार्ज आ जाए ना, तो ये क्या करेगा, दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, उससे मैटर नहीं है। यानी कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज आ गया तो इसका मतलब है वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। यानी चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। आप यहां से डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू पता है किसको होती है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। आप देख सकते हो वैल्यू बहुत छोटी है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.000 कई जीरो के बाद 16 आएगा, तो ये 1 से काफी छोटा नंबर है। चार्ज, अच्छा लास्ट में हमने जो सी लगाया इसका मतलब है कूलम्ब। यानी जैसे आपने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी होगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इसी तरह से चार्ज की भी एक यूनिट है, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम्ब है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट जो है ना, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम्ब। क्लियर हो के इसको सी से डिनोट करते हैं। मतलब इससे अगर कहीं पे लिख के आ गया 5 कूलम, समझ लेंगे किसकी वैल्यू है? चार्ज की वैल्यू। अच्छा लगे हाथ में आपको बता दूं कि जो क्यू है ये चार्ज का क्या है बच्चों? सिंबल है। आप 12th में जाओगे तो चार्ज का सिंबल वहां पे स्मॉल क्यू आ जाएगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। कहीं भी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। चार्ज का सिंबल बस इतना याद रखना है कि क्यू है। क्लियर है? तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 कूलम। ये आपको न्यूमेरिकल में अक्सर काम आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा लिख के आया था 5 मिली कूलम, तो कई बार हम इससे परेशान होते हैं मिली कूलम क्या आ गया सर? तो याद रखना है ये है भी चार्ज की वैल्यू ही है, लेकिन मिली को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको मिली हटाना है, 10 की पावर -3 लगा दो, आप 5 मिली कूलम से 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो 5, अच्छा 10 की पावर -3 का मतलब होता है 10 की पावर 3 नीचे में। इसको आप चाहो तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकते हो, या इसको चाहो तो 0.005 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है आप इसको कूलम में कैसे भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के मिली हटाने के लिए 10 की पावर -3। ऐसे कई बार लिखा जा सकता है 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो हटाना है तो 10 की पावर -6 लगा दो कूलम। ये आपको चार्ज की वैल्यू मिल गई। तो आपको घबराना नहीं है इसमें। मिली और माइक्रो से मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टर्म्स है, यूनिट्स हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा पहले भी मिली और माइक्रो का क्या मतलब होता है, तो इस तरह से आप हटा सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चार्ज की। अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट्स हो गई। यूनिट क्या होते हैं? चार्ज की कूलम। कई बार मिली और माइक्रो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं चार्ज का सर फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है, रट लेना होता है, समझ लेना। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आप बताओ चार्ज मेरे पास कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इंटू दिस वैल्यू, ये पूरा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कई बार चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो बार बार हम उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? इस वैल्यू से कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कहें कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? इस वैल्यू से। तो क्यों ना इस वैल्यू का एक सिंबल बना लेते हैं। पता है इस वैल्यू का सिंबल होता है e, स्मॉल e। तो हम यहां पे लगा देते हैं स्मॉल e, और ये बन गया किसका फॉर्मूला? चार्ज का फॉर्मूला। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equal to any where Q is the charge, N is the number of electron, E is the charge on 1 इलेक्ट्रॉन। और ये बिल्कुल मत भूलना कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6, यानी माइनस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। और क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज बिल्कुल सेम होता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज ऐसी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट वहां पे पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सर चार्ज की वैल्यू, चार्ज का फॉर्मूला आ गया। यहां से कई बार पेपर में आपके एनसीईआरटी के पहले इंडेक्स का 3rd क्वेश्चन है। पहले इंडेक्स का 3rd क्वेश्चन क्या पूछा उसमें कि अगर आपके पास चार्ज 1 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो तो आपको पता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, राइट? तो अब आप बताओ कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिससे चार्ज 1 कूलम हो जाए। अब 1 कूलम आपको बहुत छोटी वैल्यू लग रही हो, पर ऐसा नहीं है। 1 कूलम इस नंबर से काफी छोटा है, इस नंबर से काफी छोटा है। तो ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आप ले आओगे कि चार्ज टोटल कितना आ जाए? 1 कूलम चार्ज आ जाए। इसके लिए आप साफ साफ देख सकते हो कि हम यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। आप चाहो तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में e इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में e इस्तेमाल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सर कैसे करें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल n फाइंड करने के लिए? तो यहां पे क्या करेंगे? n इज इक्वल टू
Q हमारे पास कितना लाना है 1 कूलम, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आप देख सकते हो Q 1 कूलम। E की वैल्यू आपको पता है तो नीचे रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, अच्छा यहां माइनस लगाना भूल गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखना यहां माइनस नहीं लगाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर कभी माइनस में थोड़ी होता है। अगर आपने सपोज आप कहीं से बनाना ला रहे हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे -10 बनाना लाया हूं, नहीं ना, तो नंबर्स कभी भी माइनस में नहीं होते। तो इस माइनस को यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस को यहां से हम हटा देंगे। क्लियर है इतनी बात? तो सिर्फ क्या रहेगा सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखो बहुत टफ सा लग रहा होगा सर सॉल्व कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखना। n की वैल्यू क्या है, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 ले जाना है, 10 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 ऊपर ले जाओ, 10⁻+19, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब इसको कट करेंगे 10/16 को, 2 5 10, 2 8 16, यह आ गया 5/8 इंटू 10⁻19। मतलब 5/8 की वैल्यू कितनी है, आप डिवाइड करके देख लो, 0.625 आएगा इंटू 10⁻19, ठीक है। अच्छा अब ये आंसर तो आ गया है, आंसर तो आ गया, बट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा आपको। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, डेसिमल से लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो क्या है डेसिमल, तो अभी सर जीरो के बाद है, तो उसको उठा के कहां ले जाएंगे 6 के बाद, यहां लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻, डेफिनेटली एक 10 यहां से निकाल करके इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां कितना आ जाएगा 18। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, यानी n की वैल्यू आ गई सर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यू में हो सकता है आपको ये भी दे, हो सकता है ये भी दे दे, हो सकता है ये भी दे दे, चूज आपको करना है, क्योंकि आपको सॉल्व करके जाना, रट के नहीं जाना। क्योंकि एक बार रट भी लेते हैं बच्चे, रटना सही है, आप यूज कर लोगे, बट आप उसको सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर में सॉल्व करने के लिए भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास जो है, मान लेते हैं कंडक्टर है, कोई वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है, जो भी है। तो इस वायर, ये वायर कंडक्टर तो है, क्यों है कंडक्टर, आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्योंकि सर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री टू मूव ना कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे इसके अंदर। बट क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अभी ये शॉक भी नहीं लगेगा इसके अंदर हमें, क्यों, उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं, बट करंट हम तभी कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये कब हो पाएगा, अब ये ऐसा हो पाएगा जिसमें हमने एक वायर लगा दिया, और वायर लगाने के बाद हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी या सेल लगा दिया। जैसे ही बैटरी या सेल लगाया, आप सबको पता है कि जो सेल है उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके सेल क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इससे क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन के एक हाई पोटेंशियल बन जाती है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जब सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां पे मैंने भी आपको करंट इलेक्ट्रॉन बोला है, पर चार्ज लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो आप चाहे चार्ज बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो, बात एक ही है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आप चाहो तो करंट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। करंट का सिंबल कैपिटल आई है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो रेट लगाए स्टार्टिंग में, तो नीचे क्या लगा देंगे, टाइम। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि किसी भी डेफिनेशन में मोस्टली क्या होता है, रेट से स्टार्ट होता है, तो रेट का मतलब होता है नीचे टाइम लगा देना फॉर्मूले में। तो आपने नीचे टाइम लगा दिया, किसका रेट है, चार्ज का रेट है, तो चार्ज को लगाना है ऊपर। क्लियर है, बन गया आपका फॉर्मूला। तो कई बार फॉर्मूला याद ना हो, डेफिनेशन याद हो, फॉर्मूला बना सकते हो। तो फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। यहां से आप चाहो तो Q का एक फॉर्मूला आपको बोनस में मिल रहा है, देखो Q इज इक्वल टू IT। तो आपने Q का फॉर्मूला N तो पढ़ाई है, साथ में आपको IT भी मिल गया, राइट। तो चार्ज का ये भी फॉर्मूला आप आगे यूज कर सकते हो। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या है सर, चूंकि करंट एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी क्या, एम्पियर। इसकी SI यूनिट क्या है, एम्पियर। वैसे देखा जाए तो सर SI यूनिट तो होनी चाहिए, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कूलम पर सेकंड, पर कूलम पर सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि जब किसी क्वांटिटी की SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाती है, तो फॉर्मूले से जो यूनिट निकलता है, उस फॉर्मूले से निकलने वाले यूनिट को हम बेस यूनिट कहते हैं, SI बेस यूनिट। तो Q/T से जो निकल रहा है यूनिट कूलम पर सेकंड, ये SI बेस यूनिट, इसको आप SI यूनिट नहीं बोल सकते। SI यूनिट क्या अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख के आओगे, एम्पियर लिख के आओगे। इसका सिंबल कैपिटल ए है। कई बार आपसे पूछ ले, कहीं पर लगा हुआ 5 एम्पियर, समझ जाना है किसकी वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा सर, कोई डिवाइस है जो उसको मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है। यस, एक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर। आप एमीटर का इस्तेमाल करके करंट को मेजर कर सकते हो। एमीटर का सिंबल आप देख सकते हो यहां पर, ये एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं सर्किट में, एमीटर को कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, करंट को बिल्कुल भी क्या नाम है,
डिस्टर्ब नहीं करता, ये फ्लो होने देता है करंट को, तो उसके रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसको हम किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। एक और चीज, अगर मैं कहूं कि करंट अगर 1 एम्पियर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है? 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो हम कहेंगे 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अच्छा बताओ, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करे तो 1 एम्पियर, और अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो ऑब्वियसली 2 एम्पियर की करंट होगी। ये नहीं ऐसा मत कर देना 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में, वरना फिर से वो 1 एम्पियर बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो पर सेकंड का हिसाब लगाते हैं, 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, 4 कूलम चार्ज 1 सेकंड में, इस तरह से 4 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो करंट को आपने देख लिया, करंट का एसआई नोट भी हो गया, करंट को हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी आपने देख लिया है। क्लियर है? अब करंट के बारे में आपको बता दूं, करंट का फ्लो, कई बार डायरेक्शन पूछते हैं कि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है। फिलहाल जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जस्ट याद रखने के लिए याद रखो कि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसकी क्या कहानी है इसके पीछे, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, बट जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। फिलहाल करंट के बारे में इतना ही, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाएंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में ओम्स लॉ की जो वीडियो वो भी लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।